ये कैसी आवाज आ रही है? तुमने कुछ सुना? क्या? जो आवाजें आ रही हैं अंदर से, हाँ, आवाजें तो आ रही हैं। तो तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? इसमें अजीब की कौन सी बात है? हो सकता है छोटे मामा मामी लड़ रहे हों, और आए दिन उनकी तो लड़ाइयाँ वैसे भी होती रहती हैं। हाँ, लड़ तो रहे हैं, लेकिन प्यार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। प्यार की लड़ाई? हाँ, तुम्हें डिफरेंस नहीं लग रहा लड़ाई वाली आवाज और इस आवाज में? आप इतने श्योर हो? आपने कान लगाकर आवाज सुनी थी क्या? अभी भी तो सुनी, और रोज ऐसी लड़ाई होती है इनकी। हर रोज? हाँ, तुम आज पहली बार सुन रहे हो क्या? और नहीं तो क्या। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब आप रोज इनकी बातें, इनकी आवाजें सुनती हो? अरे नहीं, रोज कौन सुनता है। वो कभी कभी नींद खुल जाती ना मेरी, तो आ जाती हूँ सुनने के लिए। झूठ मत बोलो, आपने बोला हर रोज इनकी लड़ाई ऐसी होती है, इसका मतलब रोज आप इनकी बातें सुनते हो। गलत बात है ये। अब इसमें गलत क्या है? अब आवाजें सुन के तो मेरा भी दिमाग इधर उधर हो जाता है ना, तो चली आती हूँ सुनने के लिए। गलत तो है ही, दूसरे आदमी को प्राइवेसी की जरूरत है और तुम। प्राइवेसी चुपचाप से होती है ना, अनाउंस नहीं किया जाता। ये अनाउंस कर रहे हैं, देखो अभी तक आवाज आ रही है। शर्म तो है ही नहीं इन्हें। क्या किया जाए? क्या करना क्या है, सुबह बात करेंगे इनसे। लड़ने तो जितना लड़ रहे हैं। अब तो हमें भी नींद नहीं आएगी इनके चक्कर में। मुझे, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। इस टाइम मैं जगूंगी और इसके बाद नींद नहीं आती है। बताओ यार, इतनी रात हो गई, हद है इनसे तो। वैसे तुम्हारी नींद कैसे खुली, इनकी आवाज से या फिर प्यास लगी थी तब? मुझे तो प्यास लग रही थी। अच्छा, तुम्हें प्यास लग रही थी। मेरी तो इनकी आवाज से नींद खुल जाती है। क्या? कुछ नहीं। मैं क्या कह रही थी, हाँ। तुम कल कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, कुछ काम तो है मुझे। कैंसिल कर दो ना। क्यों? अ, क्या पता अभी पूरी रात तुम सो ना पाओ, मैं भी नहीं सो पाऊंगी, तो कुछ बातें कर लेंगे हम, हाँ, ये बेहतर रहेगा। है ना? हाँ। तो कल का प्लान कैंसिल कर देना, कहीं मत जाना। मैं देखता हूँ, अगर कुछ चीज़ें पोस्टपोन्ड हो पाई तो ज़रूर। हाँ, पोस्टपोन तो तुम क्यों करोगे, मेरे लिए तो वैसे ही कोई कुछ नहीं मैं करता। कुछ कह रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, जाओ तुम सोने जाओ। अब मुझे तो नींद आएगी नहीं, बैठूंगी मैं सोफे पे। नींद तो मुझे भी नहीं आएगी मामी। एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ बैठ जाता हूँ, दोनों बातें भी कर लेंगे। चलो। आओ। इन्हें तो शर्म है नहीं, कम से कम हम ही शर्म कर ले। ये भी नहीं सोचे घर में और भी लोग हैं, क्या सोचेंगे सुनेंगे तो। गलत है मामी जी, ठीक कह रही हो आप। अब इनकी वजह से ना पूरी रात नींद नहीं आ पाएगी। अरे तुम तो सो जाते हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है कुछ भी। मुझे जागना पड़ता है पूरी रात। तो आप कानों में कुछ ईयरबड या कुछ लगा कर सो जाया करो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, इन लोगों की आवाजें सुन लेती हो ना, तुम्हारे मामा की याद आ जाती है मुझे। ऐसा क्यों? क्या ही बताऊं आप, तुम्हारे मामा यार ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे मुझ पे। ध्यान नहीं देते? टाइम टू टाइम आपके अकाउंट में बैलेंस डलवा तो देते हैं, वो पैसे भिजवा देते हैं आपको बल्कि। क्या हर चीज पैसे से खरीदी जाती है? प्यार पैसे से खरीद सकते हैं, रोमांस पैसे से खरीद सकते हैं। हाँ खरीद सकते हैं, अगर किसी बाहर वाले को बुला लिया तो। ये तो गलत होता है ना मामी जी। गलत होता है ना, इसीलिए। आप मामा जी से कहती क्यों नहीं कि वो आ जाएं? आप उनसे अपनी फीलिंग शेयर करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो कभी महीने में कुछ टाइम आपको दे दिया करें, मिलने के लिए आ जाया करें। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, तुम्हारे मामा तो सीधा बोलते हैं मैं बिजी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बात को टाल देते हैं। पर इस तरीके से तो गलत है ना कि आप इनकी आवाज़ें सुन रहे हो और आप खुद को भी बेचैन कर रहे हो। वही होता है मेरे साथ, बेचैन हो जाती हूँ, चुपचाप अपनी बेचैनी को मार के सो जाती हूँ। कभी नींद आती है, कभी नहीं आती है, कुछ नहीं होता मेरा यार। ये आपके साथ रोज चल रहा है? रोज होता है मेरे साथ ये, हमेशा बेचैन होकर मैं सो जाती हूँ। कभी सो जाती हूँ, कभी नहीं सो पाती हूँ, रात भर जागती रहती हूँ। पर आपकी इस प्रॉब्लम का तो मुझे आज पता चला। आप मुझे अब पहले बता देती तो शायद ये नहीं होता आपके साथ। क्यों? मतलब मैं मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मतलब कैसे कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। तुम मेरी क्या ही हेल्प कर सकते हो, कैसे करोगे मेरी हेल्प? तुम ऐसा कर सकते हो क्या कि
मेरा भी फ़ायदा हो, तुम्हारा भी नुकसान ना हो और तुम्हारे मामा को कुछ पता भी ना चले ऐसा कौन सा काम है जो मामा जी को पता ना चले और आपका काम भी हो जाए? और घर में भी किसी को पता ना चले। नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताओ ना, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी को बताने वाला हूँ, तो इस चीज़ से आप बेफ़िक्र रहें। अम, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन हेल्प कैसी? जो तुम्हारे मामा नहीं कर पा रहे हैं, वो तुम कर सकते हो? मामा, अब वो सब करने के लिए बोल रही हो? हाँ। पर ये तो गलत है ना? कुछ गलत नहीं है ना, तुम्हारा भी तो फ़ायदा है इसमें और मेरा भी, नुकसान तो इसमें किसी का नहीं है। और देखो किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर की बात घर में ही रह जाएगी। सपोज़ दैट अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा ये बताओ? वो लोग तो अंदर ही रहते हैं, रात में, सुबह से पहले तो वो निकलेंगे नहीं बाहर, तो हमारे लिए बेस्ट टाइम तो रात का ही रहेगा ना। जैसे हमें उन दोनों की आवाज़ें आ रही हैं, उनको भी तो हमारी आवाज़ें आ सकती है ना? आ, नहीं आएंगी। पक्का? 100% नहीं आएंगी उन्हें कोई भी आवाज़। चलें फिर? चलो। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना मामी? अरे कैसे पता चलेगा किसी को, हम आवाज़ ही नहीं करेंगे। अरे हमें भी तो उनकी आवाज़ें सुनाई देगी, वो भी तो यही सोच रहे होंगे ना, उनकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। अरे वो लोग जानबूझ के आवाज़ें करते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए। अच्छा एक चीज़ तो बताओ, जानबूझकर आवाज़ें करने में किसी को मज़ा कैसे आ सकता है? जबकि दूसरों को पता लग जाएगा उनकी आवाज़ों का। हर कोई जब इस काम को करता है तो शांत होकर करता है। अरे नहीं, वो लोग जानबूझ के आवाज़ें निकालते हैं ताकि ना मैं बेचैन रहूँ, परेशान हो जाऊँ और उन्हें जाके बोलूँ, ऐसे मत करो। इस चीज़ से आपको क्या दिक्कत होगी और उनको क्या फ़ायदा आपको परेशानी में देखकर? उन्हें सब पता है ना कि तुम्हारे मामा जी मुझे टाइम नहीं देते, इसलिए। ओह! तो वो आपको चिढ़ाना चाहते हैं। हुँ। ये तो बहुत गलत बात है। हुँ, तो आप किसी दिन से बोल दो ना कि आराम से किया करो, तुम हमारी रातों की नींद और ख़राब करते हो। तो और करेंगे वो। लेकिन अब कुछ भी करने दो, अब क्या फ़ायदा? हाँ। जब रात तो हमारी है, हुँ। हम कुछ भी करें। वो अपने लगे रहेंगे, हम अपने आप लगे रहेंगे। तो मामा जी के अलावा आपका कोई और बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है, बाहर किसी से इश्कबाजी लड़ाना। क्यों क्या पता कल को वो ब्लैकमेल कर दे या कुछ बोल दे, तो मेरी तो ये तो है, ये तो बड़ी परेशानी। अच्छा मामा जी से बोलती क्यों नहीं हो कि टाइम टू टाइम पर आ जाया करें? गलत है ये तो। नहीं देते टाइम यार, कैसे बोलूँ मैं, समझते ही नहीं है ना वो बात को। ऐसा करो तुम बात करना उनसे। नहीं, 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 मैं मामा जी से बात नहीं करूँगा। मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। हाँ। अब इसमें मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। मामा जी नहीं आएँगे, मामा जी की कमी को तो मैं पूरा करूँगा ना। अब जब तुम हो, तो मुझे तुम्हारे मामा की या किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मामा जी को वहीं रहने दो। हाँ, वो रह सकते हैं, लेकिन मना भी नहीं कर सकती ना मैं कि हाँ तुम मत आओ, वरना उन्हें डाउट हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से। पहले तो कह रही थी कि आओ 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 और अब कह रही है मत आओ। तो जब वो आएंगे तब हम एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, जब वो चले जाएंगे तब हम पास पास आ जाएंगे। पास नहीं, हम्म, नज़दीक, नज़दीक आ करीब जाएंगे। आ जाएँगे। हम्म। तो क्या सोचा है फिर आपने? इसमें सोचना क्या है, जो मूड है हमारा वो काम करते ठीक है, लेकिन मैं आपको पसंद कब से हूँ आपने बताया नहीं। हैं। काफ़ी टाइम से, मतलब ऐसे ही नॉर्मल था, लेकिन जब तुम्हारे मामा ने ऐसी हरकतें की ना, तो मैंने सोचा ठीक है, अब तुमसे बात कर ही लूँ मैं। और देखो आज इत्तेफाकन बात भी हो गई हमारी। ऐसा तो नहीं कि पहली बार बातें हो रही हैं हमारी। ओ, इस बारे में। इस बारे में ये तो है। पसंद तो आप मुझे शुरू से ही हो, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आप मेरी बड़ी मामी हो। मैं कैसे कह सकता था आपसे कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। कह सकते थे, क्या पता ये प्यार तुम्हें बहुत पहले ही मिल गया होता। ऐसा मौका भी तो नहीं आया ना मामी जी। अब तो मिला है ना। लेकिन मुझे अफ़सोस है, ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया? पहले कर दिया होता, तो मेरा गला कब का गीला हो गया होता। कोई बात नहीं, अब गीला कर दूंगी मैं। अब कौन सा मैं तुमसे दूर हूँ, तुम्हारे इतने करीब तो हूँ मैं। और करीब आने दो ना, और करीब आना है तुम्हें, बहुत करीब। जितना मन चाहो उतना करीब आ सकते हो।
तो क्या अब हम बातों में ही ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? करेंगे ना, लेकिन मैं सोच रही थी कि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ मैं तुम्हारे साथ, और फिर जो हम चाहते हैं वो सब करें। कंफर्टेबल बाद में हो लेना, इतनी सारी बातें हमारे बीच में हो गई हैं, हम दोनों इतने ओपन हो गए एक दूसरे से, अब भी कंफर्टेबल होना चाहती हो तुम? ऐसा करो, जाओ लाइट बंद करके आओ।